नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो एवं टाइपिंग क्लासेस जोधपुर में। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। शुरू। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी दल के नेता की ओर से महंगाई के बारे में जो प्रस्ताव लाया गया है वह शासन की नीति के अनुकूल नहीं है, इसलिए कि सरकार और सदन ने कभी ऐसा कानून नहीं बनाया है जिससे राज्य में महंगाई बढ़े या संकट बढ़े या अकाल पड़े या सूखा पड़े। सरकार की तरफ से जो भी कानून बनाए जाते हैं वे देश और राज्य की जनता के हित को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। उसी के अंतर्गत हमारी विधानसभा ने ऐसा कानून नहीं बनाया है जिससे कि महंगाई बढ़े। हमारे मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी सदैव इस प्रयास में लगे रहते हैं कि राज्य की जनता सुखी हो, खाद्य समस्या का निराकरण हो और जनता को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि महंगाई के बारे में चर्चा करना उचित नहीं होगा, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई और अभाव की स्थिति राज्य स्तर की समस्या नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है। मैं इस संबंध में सदन के समस्त विधायक और राज्य मंत्रिमंडल से आग्रह करना चाहूँगा कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक इस समस्या का सामना करते हुए शीघ्र निराकरण किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने राज्य के जिन जिन जिलों में अकाल और सूखा पड़ा था वहां के लिए रोजगार और राहत देने के लिए आदेश प्रसारित कर दिए हैं। हमारे राज्य में सामान्य से अधिक वर्षा होने से बाढ़ के हालात बने, जिसके कारण किसानों को काफ़ी हानि का सामना करना पड़ा। जिन किसानों की फसल बाढ़ आने से, अकाल पड़ने, सूखा पड़ने और ओले पड़ने के कारण नष्ट हुई तथा नुकसान हुआ था, मुख्यमंत्री जी ने वहां मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता करने का विचार किया है। पैरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके उपरांत महंगाई बढ़ने का कारण यह होता है कि लोगों की कम क्षमता और उपभोक्ता की संख्या अधिक रह जाती है तो महंगाई अपने आप बढ़ने लगती है। इसीलिए हमारे इतने विशाल समुदाय में महंगाई बढ़ने का कोई विशेष महत्व नहीं होता, क्योंकि महंगाई बढ़ाना शासन की नीति में सम्मिलित नहीं किया गया है। मेरे विचार से इस समय का फायदा विरोधी लोग लेना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि जनता के अंदर ऐसी निष्क्रिय भावना पैदा करके उसका लाभ उठाया जाए। हालांकि यह बात कभी टिकाऊ नहीं हो सकती है। देश की जनता बहुत समझदार है और सब समझती है कि उसे किन परिस्थितियों के सामने से गुजरना पड़ रहा है। यह संकट का समय है। ऐसे समय में हमें श्रम, स्वावलंबन और हिम्मत से मुकाबला करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि धरना, आंदोलन, झगड़ा और देशद्रोह करने से हम सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि राज्य की जनता के वास्ते हम हिम्मत से काम लेंगे तो आज भी सब कुछ बहुत अच्छा और सामान्य हो सकता है। पैरा। अध्यक्ष महोदय, आज की चर्चा में आपके सामने जो विषय आएंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वे हर प्रति वर्ग के साधारण से साधारण नागरिकों से संबंध रखते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है। इसको केवल वोट या नोट का सवाल नहीं कहा जा सकता है। इसकी वास्तविक स्थिति सामने रखकर सोचना पड़ेगा। आज की बढ़ती हुई महंगाई, जो कि दिन प्रतिदिन हमें दबाए जा रही है, उसका मुकाबला हम किस तरह करेंगे। विरोधियों ने बहुत बातें कही हैं, लेकिन ऐसा कोई ठोस रास्ता हमारे सामने नहीं रखा जिसको करने से हम अपने आप को उभार सकें। मैं इस बात को मंजूर करता हूँ और शासन भी मंजूर करता है कि आज अनाज के अंदर जो कीमतों का बढ़ावा हुआ है, मैं आज देखता हूँ कि
गेहूं, ज्वार, मक्का में 90% तक की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह से वनस्पति तेल के मामले में भी यही स्थिति बनी हुई है। इस साल हमारे इलाके में केवल मूंगफली पैदा होने से वनस्पति तेल के भावों में 20% की बढ़ोतरी हुई है। वनस्पति के जिस भाव की हम अपेक्षा कर रहे थे वह भी 40% के करीब बढ़ गया है। स्टॉप। दोस्तों, इसी प्रकार के और डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए और राजस्थान विधानसभा और अन्य राज्यों की विधानसभा तथा लोकसभा या राज्यसभा के रिपोर्टर की परीक्षा की तैयारी के लिए आप गुरुकुल के विशेष ऑनलाइन स्पीड बैच और विशेष ऑनलाइन स्टेनो टेस्ट सीरीज में प्रवेश ले सकते हैं, जहां आपको नियमित रूप से रिपोर्टर की परीक्षा हेतु तैयारी करवाई जाएगी। प्रवेश लेने के लिए आप गुरुकुल के हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।